हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है? ए CO, B CO2, C SO2, D NO। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है? ए यात्री संख्या रिकॉर्ड, B यात्री का नाम रिकॉर्ड, C व्यक्ति नाम रिकॉर्ड, D व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यात्री संख्या रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है? ए महाराष्ट्र से, B राजस्थान, C आंध्र प्रदेश, D कश्मीर। तो यह संबंधित है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे पर अरब सागर है कौन सा है? ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, B केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, C ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, D महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये तीन ऐसे राज्य हैं जिसके किनारे पर अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? ए सबसे छोटी मादा हाथी, B सबसे उम्रदराज मादा हाथी, C सबसे बड़ा नर हाथी, D सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B सबसे उम्रदराज मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए जल एक सार्वभौमिक विलायक है, B इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, C जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, D पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो इसमें जो सही नहीं है वाला हमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। फ्रेंड्स, ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। ए स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। B स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। C स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। और D है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कई बार आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? ए हिमाचल प्रदेश, B तमिलनाडु, C असम, D उत्तराखंड। तो ये गांव होंगे असम में। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी? ए लद्दाख, B मिजोरम, C अरुणाचल प्रदेश, D झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B मिजोरम राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ए है शरीर को शल्कों से ढका होना। बी भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। सी अंडे देना। डी जहरीला होना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर जो हमें कुछ जानवर दिए गए हैं, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी, इन सभी में कौन कौन सी चीज़ जो हमारे ऑप्शन है, कौन कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो सब में जो समान है वो हमें आंसर बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल सी। जो सी वाला है अंडे देना, ये सभी जो हैं वो अंडे देते हैं, ये इनमें एक विशेषता है, तीनों सभी में समान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, तो ए वाला हमारा सही होगा। बी है वह अफ़गानिस्तान से आए थे। बी वाला हमारा गलत है। सी है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। सी वाला हमारा सही होगा। डी है उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डी वाला भी सही है। और ई है उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। ई वाला भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर ए सी डी ई होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। ए बायदा प्रिज्म। बी सुनीता विलियम्स। सी बख्शेंद्री पाल। डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इसमें ऊपर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कट गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है। ए तिनसुकिया असम। बी चेन्नई तमिलनाडु। सी मनाली हिमाचल प्रदेश। डी उदयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनाली हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का इस स्पीशीज का नाम क्या है। ए कोयल। बी बीवर पक्षी। सी शक्करखोरा। डी बसंत गौरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीवर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। ए नृत्य करना। बी बागवानी करना। सी वाचन करना। डी गायन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागवानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। ए विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना। बी कक्षा अध्यापन में प्रत्यक्ष तथ्य देना। सी क्षेत्र भ्रमण। डी लघु चलचित्र देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा अध्यापन में प्रत्येक तथ्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। बी बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। डी वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के
प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है ए दृष्टांत वर्णन उपकरण, बी पोर्टफोलियो फाइल, सी क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, डी चेकलिस्ट जांच सूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत वर्णन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? ए पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, बी पेपर पेंसिल परीक्षण, सी मौखिक प्रश्न, डी पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस टीम में परिचर्या उपागम है ए अमूर्त से मूर्त, बी वैश्विक से स्थानीय, सी स्थानीय से वैश्विक, डी सामान्य से विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैश्विक से स्थानीय, सॉरी फ्रेंड्स स्थानीय से वैश्विक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि ए थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है, बी छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, सी छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, डी शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक ए प्रक्रिया कौशल, बी संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी उत्पाद प्रक्रिया, डी मनोसामाजिक कौशल। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ए और बी हमारा सही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपर्युक्त वाक्यांश इंगित करता है। ए सीखने का उद्देश्य, बी सामान्य उद्देश्य, सी सीखने की दक्षता, डी सीखने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीखने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? ए पाठ्यपुस्तकें, बी श्रव्य साधन, सी विश्वकोश, डी समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है ए छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, बी छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, सी छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, डी छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? ए समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, बी तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, सी बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, डी डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। ए सहपाठी आकलन, बी क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, सी पोर्टफोलियो फाइल, डी प्रदत्त कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहपाठी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? ए चित्रकला और शिल्पकला, बी एकल कार्य, सी गृह कार्य का आकलन, डी पाठ का स्पष्ट सारांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकला और शिल्पकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? ए, मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हों। बी, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हों। सी, परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट। डी, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उनकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।